तो दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी एक ऐसे जगह पे है जिसे शेरों की घाटी शेर घाटी बताया जाता है और हमजापुर। और साथ में मिल गए हैं हमारे साथ मुन्नन खां साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब अल्लाह करम, आपकी दुआएं। ये गाड़ी है सर, कुछ दिन पहले लिए होंगे। जी जी, गाड़ी खराब हो रहा है, जितना गाड़ी लगी हुई है सब में लगता है इथेनॉल मिला दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल इथेनॉल मिला करके पेट्रोल बेचा जा रहा है। जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल था हाँ। तब सबको बहुत खराब लग रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में 60 रुपए लीटर पेट्रोल है। आज का हाल ये कि 110 रुपए 114 रुपए पेट्रोल बिक रहा है और उसमें इथेनॉल मिला करके बेचा जा रहा है, जिसके वजह से गाड़ियां खराब हो रही है, उनके माइलेज कम रहे हैं, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो मंत्रालय आता है नितिन गडकरी का, वो तो बोल रहे हैं कि हम दूसरे पे ही केस ठोक देंगे। 11,000 करोड़ का कुछ ठोके भी हैं। देखिए, मेन क्या है ना कि नितिन गडकरी को लोग ऑनेस्ट मंत्री के रूप में लेता था। सारे लोग ये समझते थे कि नितिन गडकरी जो है वो बहुत ही ऑनेस्ट मंत्री हैं, लेकिन अब उनकी पोल खुल रही है। जिस तरीके से उनके बनाए हुए सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं, जिस तरीके से गाड़ियों में इथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचा जा रहा है, ये 140 करोड़ 150 करोड़ जो हिंदुस्तान की आवाम है उसके साथ एक धोखा। आप पेट्रोल का पैसा लेकर के और पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके बेच रहे हैं, तो ये सरासर एक धोखा जनता के साथ में। तो बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है सिर्फ धोखे पर गवर्नमेंट चल रही है। जमीन पर काम होना चाहिए। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट किसी की रहे, बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे या अदर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट रहे, लेकिन इसमें जो है काम जो है वो जायज होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो काम सारा नाजायज हो रहा है। आप टोल टैक्स को देते हैं, देखते हैं रोड कब का बना हुआ है और टोल टैक्स आज भी जारी है और टोल टैक्स बराबर इंक्रीज करता रहता है। समझा नहीं? मेंटेनेंस के नाम पर आप जहां तहां देखें रोड बनती है, फट जाती है। पुल को आप देखें, पुल बनता है और पुल फट जाता है, पुल गिर जाता है। तो आप कैसा देश चला रहे हैं? पहले देश देखिएगा ना। समझ नहीं आता है कि जैसे ये गाड़ी हम जब लिए थे तो पूरा तो टैक्स ले लिया था, ऑन रोड टैक्स पूरा गाड़ी 15 साल का टैक्स लेकर के गाड़ी देता है। टोल टैक्स जो आमस के पास है जी, फिर उसके बाद चले जाएंगे बोध गया के पास है 40 किलोमीटर पे, फिर बोध गया से चले जाएंगे पटना वाले रोड जहानाबाद के पास है जी। तो 40 किलोमीटर पे टोल टैक्स आदमी देगा। हाँ, तो कैसे चलेगा? देखिए, जिस तरीके से अभी जेन जी का आंदोलन हुआ है, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी ऑपरेटरों को एक आंदोलन करना होगा। एक चैनल बना है E20 करके। बिल्कुल, इसलिए चैनल बना करके उसका आंदोलन करना पड़ेगा कि आप हर जगह टोल टैक्स कैसे लेंगे। आप उसका एक लिमिट देंगे ना। आप मान लिया इसमें 100 करोड़ रुपया खर्चा किया और आप इसे 200 करोड़ निकाल लिया, तो अब इसको बंद कीजिए। ये तो परमानेंट एक आप बिजनेस बना लिया ना। जैसे किसी चीज की आप लागत वसूलने के लिए कल तक आप बोल रहे थे कि हम इसकी एक लागत वसूलेंगे, क्योंकि हम वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के इस रोड को बनाया, इस पुल को बनाया। तो जब इसका कर्ज अदा हो गया तो उसको आप मुक्त कीजिएगा ना। लेकिन आप कहीं पर देखा कि मुक्त हुआ? पूरे हिंदुस्तान में टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है, टोल टैक्स इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजमेंट रुकना चाहिए, पब्लिक को जागना होगा। पब्लिक जब सड़क पर आएगी तभी इस संसद में बैठे लोगों को इसका जवाब मिलेगा कि हाँ, जनता जवाब चाहती है। क्या लगता है अब निजाम बदलेगा? क्योंकि एक मंत्री का तो इस्तीफा हमने ले लिया है। देखिए, निजाम अभी नहीं बदलेगा। निजाम के लिए सब पब्लिक को फिर से जागना होगा, तब निजाम बदलेगा। जिस मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में पायलट गन से लेकर AK-47 चल गया छात्रों पर, उससे आप समझ सकते हैं जो आप कल का भविष्य है। हर इंसान अपनी कमाई को सेव करता है अपने भविष्य के लिए कि मेरे बाद ये मेरे बाल बच्चों को काम देगा। तो भविष्य के साथ जब खिलवाड़ हो रहा है तो निजाम इतना जल्दी कैसे बदल जाएगा? जहाँ AK-47 से गोली चलती है, जहाँ पायलट गन से गोली चलाई जाती है। पहले इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में होता था कि यहाँ के लोग उपद्रवी हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जितने छात्र सड़क पर खड़े थे, क्या उपद्रवी आपको लगते हैं? इसका जवाब तो गृह मंत्री को देना चाहिए पार्लियामेंट में। ये लोग उपद्रवी थे कि पढ़ाई लिखाई करते थे? अगर हम स्टूडेंट हैं तो मेरे पास तो उसका सारा रिकॉर्ड है। तो आप रिकॉर्ड से भी जांच कर सकते हैं कि जिन लोगों ने आंदोलन किया वो रिकॉर्डेड स्टूडेंट थे कि वो दूसरे लोग थे। और दूसरा चीज ये रहेगा कि बीजेपी वाले ने बड़ा स्वागत किया अभी धर्मेंद्र प्रधान का, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में पहुंचने। बिल्कुल, बीजेपी वाले रेपिस्ट का स्वागत करते हैं। बीजेपी वाले जो रेपिस्ट को मतलब रिलीज होने पर जिसने फूल माला से स्वागत किया था, वही आपका शिक्षा मंत्री बना। अब इससे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा या शिक्षा का स्तर कमेगा। ये तो समझने वाली बात है और पूरे देश को ये बात समझना होगा। बिल्कुल, एक और आंदोलन तो चाहिए जितने भी गाड़ी दिख रहे हैं उसके लिए, क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं आप जो लेते हैं 40 लाख 50 लाख करोड़ों की गाड़ी, आज के डेट में इथेनॉल से ये बर्बाद हो चुका है। और बर्बादी का कारण एक ही है, मंत्रालय जो नितिन गडकरी के अंदर आता है। नितिन गडकरी का इस्तीफा जल्दी लेना पड़ेगा। थैंक यू।